एक शिकारी को जंगल में एक जादुई टोपी मिली। जैसे ही उसने उसे पहना वह तुरंत अदृश्य हो गया। उसके मन में ख्याल आया कि अगर वह शिकार करेगा तो कितना आसान हो जाएगा। तभी उसने देखा कि एक सफेद घोड़ा नदी किनारे पानी पी रहा है। शिकारी ने अदृश्य होकर उसके गले में फंदा डाल दिया, लेकिन घोड़ा तड़पते ही अचानक उसके पंख निकल आए। असल में वह कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि पौराणिक तुरंग था। शिकारी के मन में लालच भर गया, अब तो इसको बेचकर घर, गाड़ी और विवाह के पैसे सब जुट जाएंगे। अगले ही दिन वह तुरंग को लेकर नगर पहुंचा। वहाँ उसे पता चला कि महल में एक अत्यंत सुंदरी राजकुमारी रहती है। जिज्ञासा में शिकारी अदृश्य होकर महल में घुस गया। उसने देखा कि राजकुमारी पलंग पर गहरी नींद में सो रही है। तभी खिड़की पर एक गिद्ध आया जिसकी चोंच में लोहे का पिंजरा था। गिद्ध ने तीखी चीख मारी और तभी राजकुमारी की आत्मा शरीर से बाहर निकल आई। वह आत्मा स्वतः चलकर पिंजरे में जा बैठी। गिद्ध उसे उड़ाकर एक अंधेरे दलदल में ले गया। वहाँ एक भयानक राक्षस पहले से प्रतीक्षा कर रहा था। उसने राजकुमारी की आत्मा को पकड़कर उसकी गर्दन में हार डाल दिया, जैसे वह उसे अपनी गुड़िया बना रहा हो। राक्षस चाहता था कि राजकुमारी उससे विवाह करे, परंतु राजकुमारी ने कभी स्वीकृति नहीं दी। प्रत्येक रात आत्मा लौट जाती थी। राक्षस असहाय होकर देखता रह जाता। इसी बीच राक्षस को अदृश्य शिकारी के पैरों के निशान देख गए। वह समझ गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शिकारी अभी चारों ओर देख ही रहा था कि राक्षस ने अचानक उस पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में टोपी दलदल में गिर गई, किंतु शिकारी ने तलवार से राक्षस का हाथ काट डाला। वह हाथ लेकर वह रानी के पास पहुंचा और बताया कि जादू टूट चुका है। राजकुमारी कृतज्ञ हुई और विवाह के लिए तैयार हो गई। मगर तभी एक अनहोनी हुई। महल की देवी प्रतिमा अचानक फट गई और उसका सिर नीचे गिर पड़ा। देवी प्रकट हुई और बोली, तुम लोगों ने मेरे पुत्र राक्षस को मार डाला। अब 30 दिन बाद राजकुमारी को समुद्र किनारे बांधकर समुद्री दैत्य को बलि चढ़ाना होगा, अन्यथा मैं महाप्रलय लाकर पूरे नगर को डुबा दूंगी। सारे लोग भयभीत हो गए, परंतु शिकारी बोला, इतनी कठिनाई से मिली वधू को मैं ऐसे नहीं खो सकता। यदि देवी को नहीं मार सकते तो उस समुद्री दैत्य को ही मारेंगे। उसे सूचना मिली कि 3 बूढ़ी अंधी स्त्रियां बतला सकती हैं कि समुद्री दैत्य को कैसे मारा जाए। पर तभी राक्षस के अनुचरों ने तुरंग को चुरा लिया। इसी समय एक स्वर्ण पंखों वाला उल्लू आकाश से आया और थक कर गिर पड़ा। शिकारी ने उसे उठाया। कृतज्ञ होकर उल्लू बोला, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। वह उन्हें बूढ़ी स्त्रियों तक ले गया। शिकारी ने चालाकी से उनका जादुई मोती छीनकर उन्हें सच बोलने पर विवश कर दिया। स्त्रियों ने कहा, समुद्री दैत्य को केवल मेडूसा का सिर ही मार सकता है, क्योंकि उसकी आंखें जिस पर भी पड़े उसे पत्थर बना देती हैं। यह सुनकर सब भयभीत हुए, परंतु शिकारी ने निश्चय कर लिया। वह तुरंग पर सवार होकर मृत्यु द्वीप पर पहुंचा। वहाँ लोग पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे। वह सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे ही मेडूसा सामने आई, शिकारी ने ढाल में उसकी परछाई दिखा दी। मेडूसा स्वयं को देखकर स्तब्ध हो गई। शिकारी ने अवसर पाकर उसका सिर काट लिया और थैले में छिपा लिया। लौटते समय राक्षस ने फिर आक्रमण किया, पर शिकारी ने उसे बाण से भेद कर मार डाला। फिर राजकुमारी को समुद्र किनारे बलि चढ़ाने लाया गया। तभी विशाल समुद्री दैत्य जल से बाहर निकला। शिकारी तुरंग पर सवार होकर आया, किंतु वह निकट चला गया और दैत्य ने उसे समुद्र में पटक दिया। सौभाग्य से स्वर्ण उल्लू ने मेडूसा का सिर बचा लिया। शिकारी ने उसका चेहरा समुद्री दैत्य की ओर कर दिया। तुरंत दैत्य पत्थर बन गया और फिर चूर चूर होकर टूट पड़ा। इस प्रकार शिकारी ने राजकुमारी को बचा लिया और दोनों का विवाह बड़े आनंद और उत्सव के साथ हुआ।